नमस्कार। क्लास बीएससी पार्ट फर्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पेपर सेकंड हमारी चल रही है फर्स्ट यूनिट। और इस फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत आज जो टॉपिक है वो है रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स, सक्रिय मध्यवर्ती। अधिकतर ऑर्गेनिक रिएक्शंस दो अथवा अधिक पदों में संपन्न होती है और उन पदों में रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स बनते हैं जो उत्पाद बनाने में महत्वपूर्ण होते हैं। तो जो भी ऑर्गेनिक रिएक्शंस होती हैं उन सब के अंदर बीच में मध्यवर्ती बनते हैं और ये मध्यवर्ती जो है वो प्रोडक्ट बनाने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये कई सारी स्पीसीज़ होती हैं, उनमें जो मुख्य हैं वो हैं कार्बोकैटायन, कार्बेनियन, फ्री रेडिकल, कार्बीन्स, एराइंस और नाइट्रेंस। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जब बनते हैं, रिएक्शन जो होती हैं, उन रिएक्शन के बीच में जो इंटरमीडिएट्स बनते हैं, उन इंटरमीडिएट्स में जो मेन आते हैं कि जिनके थ्रू रिएक्शन कंप्लीट होती है, जिस मैकेनिज़्म के थ्रू, उनमें जो बीच में मध्यवर्ती बनेंगे उनके प्रमुख नाम ये हैं कार्बोकैटायन, कार्बेनियन, फ्री रेडिकल, कार्बीन्स, एराइंस और नाइट्रीन्स। इनमें से कोई भी एक मध्यवर्ती बन सकता है। यहाँ हम एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं कार्बोनियम आयन, कार्बोकैटायन। ये किसको कहते हैं कि वह कार्बन जिसके पास 6 इलेक्ट्रॉन व धनावेश होता है कार्बोकैटायन कहलाता है। अष्टक पूर्ण नहीं होने के कारण ये अनस्टेबल होते हैं, क्योंकि इनके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है, इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसलिए ये अस्थायी होते हैं और इलेक्ट्रोफाइल की भांति व्यवहार करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन को चाहने वाले होते हैं। कार्बोकैटायन sp2 हाइब्रिड होते हैं, इसलिए इनकी आकृति प्लेनर, ट्राइगोनल, प्लेनर, ट्राइएंगुलर होती है। बॉन्ड एंगल इनके अंदर 120 डिग्री का होता है। अब हम लेते हैं इसके बाद टाइप्स ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन कितने प्रकार के होते हैं? ये मेनली 3 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। प्राइमरी कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज हो तो वो प्राइमरी कार्बोकैटायन कहलाता है, या उसको 1 डिग्री भी कहते हैं। इसके अंदर जो एग्जाम्पल हैं वो हैं मिथाइल, इथाइल, ये इसके एग्जाम्पल हैं। मिथाइल कार्बोकैटायन, इथाइल कार्बोकैटायन। दूसरा जो है वो है सेकेंडरी। जब सेकेंडरी कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होता है तो वो सेकेंडरी कार्बोकैटायन कहलाता है, या इसको हम 2 डिग्री भी कहते हैं। तीसरा जो टाइप है वो है टर्शियरी। टर्शियरी कार्बन पर जब पॉजिटिव चार्ज होता है तो वो टर्शियरी कार्बोकैटायन कहलाता है और इसको हम 3 डिग्री कहते हैं। तो इस तरीके से ये इसका क्लासिफिकेशन है। इसके बाद आता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायनों का निर्माण। पहली जो रिएक्शन हमने यहाँ पर दी है वो है एल्किनों के प्रोटोनीकरण से। दूसरी जो रिएक्शन है वो है किस तरीके से कार्बोकैटायन बनता है कि कार्बन हेलोजन बॉन्ड के विखंडन से, उससे भी कार्बोकैटायन बनते हैं। तीसरी जो एग्जाम्पल हमने दिया है वो है एल्कोहलों के प्रोटोनीकरण से। एल्कोहल के प्रोटोनीकरण से कार्बोकैटायन फॉर्म होते हैं। चौथा है कार्बोनिल यौगिकों के प्रोटोनीकरण से, इससे भी कार्बोकैटायन बनते हैं। तो ये इसके फॉर्मेशन के कुछ मेथड हैं। इसके बाद आता है रिएक्टिविटी एंड स्टेबिलिटी। धनावेश इनकी क्रियाशीलता का कारण होता है। कार्बोकैटायन जो है उनकी जो रिएक्टिविटी है वो इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होने के कारण होती है। धनावेश बढ़ने से कार्बोकैटायन की क्रियाशीलता बढ़ती है तथा स्टेबिलिटी घटती है। इसके विपरीत धनावेश घटने पर इनकी क्रियाशीलता घटती है तथा स्टेबिलिटी बढ़ती है। इसलिए कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर इस प्रकार होता है
3 डिग्री इज़ ग्रेटर देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री, और मिथाइल कार्बोकेटायन। ये इसके स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को कई कारक प्रभावित करते हैं। उनमें से जो मेन है उसमें हम लेते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, प्रेरण प्रभाव, और दूसरा आता है हाइपर कॉन्जुगेशन, अति संयुग्मन। इन दोनों इफेक्ट को हमने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया था कि ये कैसे कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को प्रभावित करते हैं। इस कार्बोकेटायन की जो रिएक्टिविटी है उसका ऑर्डर इस तरीके से होता है कि ये अगर इसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है तो रिएक्टिविटी कम होती है। तो ये इसकी रिएक्टिविटी का इसका ऑर्डर है, और इसकी स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी को ये दो कारक मेनली प्रभावित करते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन। ये यहाँ पर हमने लिया है इफ़ेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, किस तरीके से कोई एक सब्स्टिट्यूएंट इसके ऊपर लगा हुआ होता है तो वो इसकी रिएक्टिविटी और इसकी स्टेबिलिटी के ऊपर प्रभाव डालता है। यहाँ फर्स्ट के अंदर ये आर ग्रुप लगा हुआ है, तो जो आर है वो एक इलेक्ट्रॉन देता है। जैसे ये इलेक्ट्रॉन देगा तो उसके कारण से जो कार्बन है उसके ऊपर इसका आवेश कम हो धनावेश कम हो जाता है। धनावेश कम होने से उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है और रिएक्टिविटी उसकी कम हो जाती है। दूसरा जो हम केस लेते हैं उसके अंदर कोई एक्स ग्रुप लगा हुआ है, तो एक्स ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाला ग्रुप है। तो इलेक्ट्रॉन आकर्षित करेगा तो उससे उसका जो धनावेश है वो बढ़ता है। धनावेश बढ़ने के कारण उसकी जो स्टेबिलिटी है वो कम होती है। स्टेबिलिटी कम होने से उसकी जो रिएक्टिविटी है वो बढ़ जाती है। तो इस तरीके से जो ग्रुप इसके साथ लगे हुए होते हैं उनका कैसे इसके ऊपर प्रभाव पड़ता है वो हमने बताया है। इसके जो ये जो इसके इफ़ेक्ट हैं वो हमने पहले वाली क्लासेस के अंदर भी समझाने की कोशिश की थी। यहाँ पर हमने थोड़ा सा इसको और लिया है कि कार्बोकेटायन जो हैं वो उनकी स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी का जो कोई ग्रुप लगे होते हैं उसका कैसे प्रभाव पड़ता है। ये था कार्बोकेटायन के बारे में कि कार्बोकेटायन किसको कहते हैं और ये कितने टाइप का होता है, कैसे फॉर्म होता है, और इसकी रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी को हम कैसे समझाते हैं। थैंक यू।